हाय डियर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। बताएंगे आपको आज ब्रॉन्क्स ज़ू के बारे में, जो कि न्यूयॉर्क का एक बहुत ही मशहूर ज़ू है, बहुत पुराना ज़ू है। और अगर बात की जाए यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वहाँ का सबसे बड़ा ज़ू है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए, थोड़ी सी बात तो आपको बताना ज़रूरी है और बनता भी है। 1899 समथिंग मे बी इसके राउंड अबाउट ही इस ज़ू का जो है आगाज़ किया गया था, इसको खोला गया था और मे बी नवंबर का महीना था। सो जो रकबा है इस चिड़ियाघर का वो तकरीबन 265 एकड़ है, यानी कि 265 एकर्स। काफ़ी बड़ा रकबा है और इसके दरमियान में एक रिवर भी बहता है जिसको ब्रॉन्ज रिवर भी कहा जाता है। अच्छा, जो बात हमने करनी थी इस ज़ू से जुड़ी हुई वो थी कि 1963 नॉट 65, 1963 की एग्ज़िबिशन में इस ज़ू में एक बहुत ही मुनफरद किस्म की नुमाइश की गई और वो नुमाइश ये थी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जानवर दिखाया जा रहा है। और जब लोग उस एनक्लोजर में, उस जगह पर, उस वॉल के करीब जाकर उस जानवर को देखने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पर एक आईना फिक्स था, लगा हुआ था। सो मैसेज इज़ क्लियर, लाउड एंड क्लियर, कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जानवर खुद इंसान है। वेल, आज आपके बहुत सारे दोस्त होंगे हमारे साथ, जिनके साथ हम करेंगे बहुत सारा फ़न, बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। उसी तरह उनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या एप्टीट्यूड्स हैं, क्या शौक़ हैं, हमारे साथ क्या कहना चाहते हैं, और भी बहुत कुछ जो फ़न से भरपूर सवालात हम उनसे करेंगे। हमेशा की तरह बताएंगे उनके सही जवाब हम प्रोग्राम के आखिर में। और अगर आप भी उनके जवाबात जानना चाहते हैं तो प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और भी बहुत कुछ। खैर, अभी तो हम बढ़ते हैं वहाँ जहाँ ट्राइपॉड रखा है हमने, और आपके दोस्त जो हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो देर किस बात की है, आइए हम बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब और आपको उनसे मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? आकिब अली। क्या करते हैं आकिब आप? मैं स्टडी करता हूँ और साथ स्पोर्ट्स मैन। अच्छा, आप स्पोर्ट्स मैन भी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे बताइए, स्कूल लाइफ में शुरू किया स्पोर्ट्स, कॉलेज लाइफ में किया, कब किया? बेसिकली मैं बचपन से मुझे शौक था स्पोर्ट्स का और प्रोफेशनल वैसे था कि वैसे तो सब बच्चों को होता है भाग दौड़ का, उछल कूद का, मतलब ये भी खेलना वो भी खेलना, लेकिन फिर आप अपने आप को प्रॉपर गेम्स की तरफ लेकर जाएं, प्रोफेशनली लेकर जाएं, तो वो सब नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे घर के पास ही ग्राउंड है, उधर काफ़ी अच्छे क्लब्स के पास बहुत सारे लोगों के ग्राउंड्स होते हैं, लेकिन हर बच्चा वैसे प्रैक्टिस नहीं करता, वैसे हर बच्चा इस चीज़ को सीरियस भी नहीं लेता। तो बात आपकी ठीक है, लेकिन जब आपको कोई सिनेरियो दिखाता है या कोई चीज़ आपको दिखाता है कि आप गाइड किया, किसने कहा कि ये करो? दोस्त ने। क्या करते थे वो? खुद वो भी यही गेम करते थे, हैंडबॉल खेलते थे, वो भी नेशनल प्लेयर है और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी खेला है। उसने मुझे गाइड किया था कि ग्राउंड में भी वो खेलते होंगे। ग्राउंड में क्रिकेट हम शुरू से खेलते थे। बेसिकली उधर क्रिकेट आजकल, अब आपको भी पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है आजकल। बिल्कुल। पहले होता था हॉकी खेलते थे लोग, फुटबॉल खेलते थे। हॉकी का डिक्लाइन क्यों हुआ पाकिस्तान में? हमारा तो नेशनल गेम है। का डिक्लाइन इसलिए हुआ कि प्लेयरों को आप उसके मुताबिक जो वो गेम प्ले करता है उसके मुताबिक आप उसको सोर्सेज नहीं दे रहे। आप एक फ़ंड क्रिकेट में रखा हुआ है, अभी भी हॉकी का फ़ंड, क्रिकेट के बाद हॉकी आती है, उसके बाद फुटबॉल आती है, लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम ही कुछ ऐसा है फेडरेशन का कि वो प्लेयर को उतना देते नहीं है। अगर प्लेयर बाहर जाता है उसको सिर्फ उधर का रहने का या उसकी डेलीज वगैरह में कट कर लेते हैं, उसको जब पाकिस्तान आता है उसको कोई फ़ंड नहीं देते। लेकिन आकिब, कहीं आप मेरा ख्याल है कि शायद अब ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का एप्टीट्यूड हमारे अपने कल्चर की तरफ नहीं होता है, हमारी अपनी चीज़ों की तरफ नहीं होता है, बल्कि वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पर ग्लोबली वो देख रहे हैं कि क्या लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप अपनी किसी चीज़ को ग्रो करें और उसको पूरी दुनिया में मनवाएं। लोग इसे थोड़ा मुश्किल समझते हैं और बनी बनाई चीज़ जो है, जिसको वही बात आ जाती है कि रेडीमेड है, जो सब चल रहा है तो चलो उसी में ही चल पड़ो। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट देती है हर चीज़ को, फ़ंड देती है, जितना उन्होंने रखा हुआ है फ़ंड वो देती है, लेकिन ऊपर जो फेडरेशन आती है वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, वो बोर्ड के अंदर आती है। वो आगे उनके क्लब्स होते हैं, वो क्लब्स में नहीं देते। उन्होंने जो एसोसिएशन बनाई होती है
एक फेडरेशन है, उसने आगे पंजाब प्रोविजन लेवल पे होती है, उसके बाद लाहौर उसके जो डिस्ट्रिक्ट आ जाती है उनकी डिवीज़न होती है, उनकी एसोसिएशन होती है, उनको वो पे उतना करते नहीं है कि वो आगे प्लेयर को दें। जब तक आप किसी प्लेयर को ये नहीं नज़र आएगा कि मुझे यहाँ से कुछ सोर्सेज अपनी लाइफ सिक्योर नहीं नज़र आएगी, वो क्यों खेलेगा। इंडीड वेरी नाइस, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आकिब आपने शेयर की। ये इन्फॉर्मेशन इससे पहले बहुत सारे व्यूअर्स ने तो सुना होगा, जाना होगा, लेकिन आज मुझे इतनी डिटेल में पहली बार पता चल रहा है। बस यही चीज़ है कि आप हॉकी आपका वर्ल्ड नेशनल ओलंपिक में रही है, आप वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं, स्क्वाश आपकी वर्ल्ड चैम्पियन रही है, उनका नाम मुझे भूल गया है, जहांगीर खान 519 8 मैच नॉकआउट खेल जीते हैं वो वर्ल्ड। अब याद अगर मिलेनियल्स को तो ज़रूर याद होगा, जेनजीज तो खैर इस चीज़ से थोड़ा मेरा ख्याल है कि इतने बाखबर नहीं होंगे कि जहांगीर खान जब इनके स्क्वाश के मैचेस चलते होते थे और बड़ा अजीब सा लगता होता था कि हमेशा हर मैच विन कर जाते थे, मतलब ओपोनेंट कभी भी इनसे मैच विन नहीं कर सकता, और ये लोग इतने प्रैक्टिस थे और इतने अमेजिंग इतने स्किल थे कि हर मैच इनकी विनिंग होती थी। दिस इज समथिंग बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। स्टार तो स्टार ही होते हैं ना, स्टार्स ऐसे तो नहीं बनते आप। ये चीज़ है, मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल मिलता है, लेकिन यहाँ पे आजकल तो बेसिकली यही चल रहा है, क्रिकेट हॉकी। आप किस गेम में सबसे ज़्यादा एप्टीट्यूड आपका है, आप दिलचस्पी रखते हैं? मैं तो अपनी जो मेरी प्रोफेशनल हैंडबॉल खेलता हूँ उसी में है। आगे भी आप इसी में ही एक्सेल करेंगे, अंडरस्टूड सी बात है। जी, मैं नेशनल प्लेयर हूँ, HSC की तरफ से खेलता हूँ, यूनिवर्सिटी में मेरी स्कॉलरशिप है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं स्टडी कर रहा हूँ, इससे आगे क्या। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, दिस इज़ सुपर कि आप अपनी टैलेंट की बेस पर, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर, अपने जितना आप पैशनेट हैं उस पर आप अपने आप को मनवाएं और अपनी स्टडीज़ भी करें, दुनिया में भी आगे निकलते जाएं, बढ़ते जाएं, और इसी तरह से अपनी कामयाबियों को, अपने ड्रीम्स को पूरा करते जाएं, कामयाबियों को अचीव करते जाएं। एनीथिंग आकिब दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, कोई मैसेज देना चाहेंगे, पोइट्री सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई स्पोर्ट्स खेलता है ना तो वो कई बुराइयों से बचा रहता है। वेरी गुड। सिगरेट स्मोकिंग हर चीज़ से स्पोर्ट्स आपको बचाती है। आपका टाइम जो फालतू में आप गेम्स खेलते हैं, आपकी तो बॉडी की फिटनेस है ना, एक हमारे माइंड की भी है ना, हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए भी तो ये ज़रूरी है। अगर आप सुबह को फ्रेश होकर वॉकिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश होगा। नमाज़ पढ़ के आप थोड़ी सी वॉक, जॉगिंग, एक्सरसाइज करें, आपका माइंड भी फ्रेश होगा, आप पूरे दिन के लिए आप फ्रेश फील करेंगे। बहुत सारी जनरेशन जो हमारे स्पेशली हमारे जेंजीज, वो तो सारी रात या तो फूड पैंडा करा लिया या फिर कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करा लिया, खाना पिया, रात भर जाके यहाँ सुबह नहीं जाग सकते। यही बात है, इसलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्स को थोड़ा बहुत खेलना चाहिए। बाद में रियलाइज़ होता है कि काश हम सुबह उठते, जॉगिंग करते, बाद में डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि हमें ये मसला आ गया। बस 35 से 40 के दरमियान आप होंगे और आपके डॉक्टर साहब होंगे, बस फिर यही होगी ज़िंदगी। तो इससे बेहतर है कि आप ऐसे लाइफस्टाइल की तरफ जाएँ। आपको चाहिए कि आप फिजिकल फिटनेस की तरफ जल्द अज जल्द आ जाएं ताकि आप इन चीज़ों से बच जाएं। खैर आगे हम करेंगे एक सवाल, ऐसे आपको सवाल का जवाब आते हैं नहीं, कि हमारी भी नॉर्म है, सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट टैम्पर, अगर सही जवाब नहीं तो गिफ्ट टैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन, फेयर डील। ठीक है, इट्स अ फेयर डील ना? ठीक है गुड। वेल माय क्वेश्चन इज, मुझे बताइए, अच्छा बहुत सारे कीड़े हैं, अच्छा किसी भी ऐसे कीड़े का नाम बताते जब उसे मिट्टी में दबाते हैं ना, मतलब जिंदा दबाते हैं उसे, तो बड़े आराम से वैसे ही ठीक ठाक बाहर निकल आएगा। मुझे पंजाबी में उसका नाम पंजाबी च दस दियो तुसी। मलाप। ये जैसे सांप होता है ना, उसको वो मिट्टी से बाहर निकलता है। जब बारिश आती है तो आप देखेंगे तो वो मिट्टी से बाहर निकल आता है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। समहाउ राइट आंसर। हमारे आपकी जाने से छोटे से टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा अपने से बात की। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर वेंचर्स। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक के बाद मिलेंगे, तो बल्कि आपसे मिलेंगे तो हमारे साथ होंगे आपके बहुत सारे और भी नए दोस्त, बहुत सारे अमेजिंग दोस्त, तो हमारे साथ रहिएगा। How I wonder what you are. Up above so high, like a diamond in the sky. वेलकम बैक। हम और आप मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में, और हम आपके दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, आपके दोस्त भी हमें ढूंढ रहे हैं वैसे। और अक्सर तो ऐसे ही होते हैं, काफ़ी रश हो जाता है जहाँ हम खड़े होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा सा अपनी जगह बदल लें, कहीं इधर कहीं उधर चले जाएं, ताकि हम कुछ नए दोस्तों को भी आपके पास लेकर आ सकें और कोई
जो है अपने दिल में ऐसी कोई फीलिंग ना लेकर जाए यहाँ से कि हमने उसे बुलाया नहीं है, प्रोग्राम में शामिल नहीं, क्योंकि हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि जो भी हमसे बात करे और बात करने के लिए आए या आपसे मिलने के लिए आए तो हम उसे आपसे ज़रूर मिलवाएं। तो अभी भी जो दोस्त हमारा इंतज़ार करें, हम उनकी जाने बढ़ेंगे और उनसे बातें करेंगे। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब, मुझे पूरा नाम बताएं। आप कहाँ से आई हैं? ज़ैनब आसिफ। ज़ैनब आसिफ, आप कहाँ से आई हैं? फेरी लैंड से आई हैं क्या? मेरी लाइन सही है। और आपके पास कौन कौन सी फेरीज आपके साथ रहती हैं? मम्मा, बाबा, सब फेरीज हैं। और कोई और बहन भाई भी हैं? छोटी छोटी सी फेरीज हैं। स्टैंड बाय आकी। अच्छा, वो कहाँ हैं? अभी कहाँ हैं? घर में क्या कर रहे हैं? मोबाइल के रात। मोबाइल के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, और आप क्या करती हैं जब आप घर में होती हैं? मैं खेलती हूँ। और आपके विंग्स कहाँ हैं? आपके विंग्स कहाँ हैं जिनसे आप उड़ती हैं हवा में? एल्सा, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। अच्छा, आप बन जाती हैं बटरफ्लाई। वेरी गुड। आपने कभी बटरफ्लाई वैसे देखी है? क्या होती है? किस कलर की होती है? रेनबो। ओह, रेनबो कलर्स की होती है। वाओ, अमेजिंग। लेकिन आपको किस कलर की बटरफ्लाई पसंद है? पिंक। पिंक कलर की क्यों पसंद है? अच्छा, आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट फेरी का क्या नाम है, जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है? आप कार्टून्स देखती हैं? कौन से कार्टून? डोरेमोन। लेकिन डोरेमोन तो फेरी नहीं है। डोरेमोन की तरह बात करके दिखाएं। डोरेमोन कैसे बोलता है? नमिता। हाँ, नोबिता कैसे बोलता है नोबिता के साथ? ओके फाइन। सो हमारे अल्फाज जो हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कि माशाल्लाह शी इज सो क्यूट, शी इज अमेजिंग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ बेग। साहब, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे, दूसरा बच्चा घर में जान चुके हैं? वो मामा के साथ पॉलर गया हुआ है, इसको मैंने शूज़ लेके देना था इसीलिए। ये शूज़ ले लिया आपने? कोई इवेंट है कोई, या वैसे ही बच्चों को दिलाना? इवेंट। मसला ये, हम कहते हैं बच्चों के जूते छोटे हो गए, कपड़े छोटे हो गए, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है बच्चे बड़े हो जाते हैं। लेकिन हम हमेशा से ही कहते हैं कपड़े छोटे हो गए या जूते छोटे हो गए, लेकिन खैर बच्चे बड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने बढ़ना ही है, फलना है, फूलना है और ऐसा ही है। शो बताइए कि ज़िंदगी में और क्या हो रहा है? काम हो रहा है जैसे कि बच्चों की लुकआफ्टर हो रही है, एजुकेशन। काम क्या करते हैं? मेरा इंटीरियर का काम है। जी। और जी 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 पापा ऑफिस जाते हैं, आप जाती हैं बाबा के ऑफिस? नहीं। ओके, अच्छा भाई, इतनी इजी हो जाए ना, मतलब ऐसी क्या बात है? हम पता है भैया, आप थोड़ी ऑफिस आए तो बड़ी हो जाएंगी फिर ऑफिस जाएंगी ना। आपका अपना ऑफिस होगा ना? ओके, सो एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई पोएम सुनाएंगी आप? ओके, व्हिच पोएम? Twinkle, स्टार्ट। twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above, so high, like a diamond in the sky. अमेजिंग, अमेजिंग, माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा आसिफ साहब, सवाल करेंगे क्योंकि हमारे इतने छोटे से प्यारे से क्यूट से अल्फाज तो आई थिंक अभी जवाब ना दे सकें, बट आप हो सकता है ज़रूर दें सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? फाइन, इट्स अ फेयर डील। ठीक है, दिल बड़ा कर लें। नहीं कोई बात। बिल्कुल ना। चलें जी, आपसे सवाल जनाब हमारा ये, मुझे बताइए कि मुट्ठी में तो वो लाखों आए, मुट्ठी में लाखों आए, गिनकर भी हम क्या समझाएं? रेत। जर्रे, वो जर्रे हैं जो लाखों की तादाद में आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में आते हैं, लेकिन आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you.
प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मेरी जिंदगी सवारे मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है इस वक्त लिबर्टी मार्केट में। आपके बहुत सारे दोस्त वैसे इंतज़ार कर रहे हैं, तो काफ़ी बुरी बात है, मतलब बुरी बात है भाई। जल्दी से बढ़ते हैं उनके सारे करते हैं, उनके साथ बहुत सारा फन आया मेरे साथ। क्या नाम है आपका? ज़ारा शौकत। नाजुक? ज़ारा शौकत। ज़ारा शौकत, यही नाम है ना? जी। गुड। थोड़े से आगे आ जाए ज़ारा। यार क्या कर दी, कितने प्यारे कलर का आपने ये मेजेंटा कलर का आपने कोट पहना हुआ, कहाँ से लिया है आपने? पता नहीं। पता नहीं अभी कहाँ से लिया है। मम्मा ने लिया? पापा ने। पापा ने लिया, ये भी अच्छी बात है। क्या करती हैं आप ज़िंदगी में? स्टडी। क्या स्टडी कर रही हैं आप? फर्स्ट ईयर ICS। फर्स्ट ईयर ICS। मुझे बताएं क्या होता है वो? मुझे नहीं पता। कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंसेस होता है। क्या करेंगी आप कंप्यूटर साइंसेस करके? लेक्चरर। मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करती हैं? किसी इन्फ्लुएंसर को देखती हैं? किसी को भी नहीं? नो। अभी कंप्यूटर की फील्ड है आपकी, मतलब आप किसी न किसी को तो फॉलो करती होंगी, किसी की तो को आप देखती होंगी। कोई इन्फ्लुएंसर होगा, कोई मोटिवेशनल स्पीकर होगा, कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पर्सनालिटी या आइकॉन जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। साइंस की दुनिया की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की दुनिया की बात कर रहे हैं? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं पसंद है? तो आप अपनी फेवरेट खुद ही हैं? जी। हाँ, ये बात होगी ना। फिर चलें, और क्या करती हैं ज़िंदगी में आप इसके अलावा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करती हैं? फिर अब यहाँ तो कुछ बता देना, फिर लोग क्या कहेंगे? फिर आप कहेंगी लोगों का तो काम है कहना, लोग तो कुछ भी कहेंगे। भी लोग तो कहेंगे भी कुछ तो करो। वैसे मुझे पेंटिंग का शौक है। कौन सी पेंटिंग करती हैं आप? क्या बनाती हैं आप? किसी फेमस पेंटर का नाम बता दें, किसी आर्टिस्ट का नाम बता दें। नहीं आता। आर्ट की तो बड़ी हिस्ट्री है, कभी दिलचस्पी नहीं ली है? इस तरह नहीं, बट वैसे मुझे पेंटिंग का शौक है। अच्छा, वैसे शौक है। गुड है। क्या बनाती हैं आप? जो भी बन जाए बना लेती हूँ। जो भी बन जाए बना लेती हैं। अच्छा, क्या बना लेती हैं? पेंट्स के साथ जो दिल करता है फिर मैं बना लेती चलिए, कुछ शेयर करेंगी आप? हूँ। सॉन्ग। सॉन्ग सुनाते हैं। नूरे जहाँ और नूरे मोहब्बत दोनों है जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी जो भी कहो तुम। भूल गई। वो है वो, इतना ही था। चलें, कोई बात नहीं, ये भी सुना दिया, बड़ी बात है। लोग इतना भी नहीं सुना सकते हैं, तो मुझे कोई गाना सुनाने के मैं तो नहीं सुनाऊंगी, आपने फिर भी सुना दिया है ना? बड़ी बात है। चलें, आपसे करेंगे एक सवाल, ऐसे आपको सवाल का जवाब आता है, नहीं सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब मिलेगा गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? ओके। आसान सवाल करूँ या मुश्किल करूँ? आसान। क्यों आसान क्यों करूँ? वैसे ही अब तो मैं मुश्किल करूँगी। आपकी मर्जी है। अल्लाह, सो स्वीट। ऐसी भी मर्जी नहीं है भाई हमारी, आसानी करेंगे आपसे। लेट्स सी, आपको जवाब आता है नहीं? मुझे बताइए कि आपके पास वो कौन सी चीज़ है जो सबसे तेज़ रफ्तार है? ये बात कब जवाब है? हमारा आपकी जाने से दे रहे हैं आपको गिफ्ट हैम्पर। याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। वेलकम। क्या नाम है आपका? किरण। किरण कह रही है मैंने जल्दी जाना है, मेरा इंटरव्यू जल्दी जल्दी करें। कहाँ जाना है आपने? हाँ, मैंने अपनी गाड़ी के पास जाना है। गाड़ी क्या करी आपकी? हाँ, वो मेरी बहन बैठी। किस रंग की है आपकी गाड़ी? वाइट। वाइट कलर की है। क्यों, बहन ने क्यों बुलाया आपको जल्दी? हाँ, वो उसने बैठने में थकी हुई इस वजह से अकेली है। तो आप जाएंगी तो वो उसकी थकावट दूर हो जाएगी क्या? नहीं, वैसे ही कि उसे डर लगता है। गाड़ी में डर लगता है? गाड़ी में नहीं, वैसे ही। घूमने में डर लगता है? हाँ, लग जाता है उसे। क्या करती हैं आप वैसे? हाँ, मैं फिर पढ़ती हूँ स्कूल। क्या पढ़ती हैं आप? हाँ, कुछ भी मैं पढ़ लेती हूँ, इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, उर्दू पढ़ लेती हूँ, मैथ्स पढ़ लेती हूँ। अच्छा, क्या आप पढ़ क्या रही हैं? कौन से स्टैंडर्ड में हैं आप? वो तो मुझे अब याद नहीं है। मैट्रिक में है? फर्स्ट ईयर में? सेकंड ईयर? मैट्रिक में सॉरी। दैट व्हाट आई एम आस्किंग ना। ये साइंस में शौक है, दिलचस्पी है, कंप्यूटर में, आर्ट्स में, किस में? साइंस में। साइंस में क्या एप्टीट्यूड्स हैं आगे? क्या बनना है? कहाँ निकलना है? मुझे वैसे अभी तो मैंने कुछ फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन क्यों नहीं सोचा है? कौन सोचेगा? नहीं, मैं सोचूंगी थोड़ी सी बड़ी हो जाऊँ, थोड़ा सा और। वो कह रही है मैं थोड़ी सी और बड़ी हो जाऊंगी, तो उसके बाद मैं सोचूंगी कि फ्यूचर में क्या करना है।
अभी तो बस पढ़ रही हूँ। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अब कुछ सुनती हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को, किसी इन्फ्लुएंसर को जिसका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, जो कंप्यूटर पे बात करता है, एआई पे बात कर रहा है, स्किल्स पे बात कर रहा है? नहीं, मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं है। शौक ही नहीं है? नहीं। हाँ, किस चीज़ का शौक है आपको, चलें बताएं। मुझे गानों का शौक है। क्या सुनाएंगी फिर आप? मैं गाने सुनाऊंगी। मेरी सुना दे भाई, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी हुई है इन्हें। हाँ जी। मेरी जिंदगी सवारे मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया मैं तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। She is beautiful, she is amazing. मैं आपको जब ये गाना सुना रही थी तो मैं सिर्फ उनको मुसलसल देखे जा रही थी। She is really attractive. खैर आपसे करेंगे एक सवाल, जैसे आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं, सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब नहीं तो गिफ्ट हैम्पर मैं ले जाऊंगी। डील डन? डील डन। गुड, डील डन। सो माय क्वेश्चन इज, मट्टी में था जिसको डबोया, हाँ मट्टी में था जिसको डबोया, हाँ बंटन कर वो वापस आया। सॉरी। जी सवाल बदल दें? हाँ सवाल बदल देते हैं, चले। आपको इसका भी जवाब आता है या नहीं? सो माय क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए कि वो कौन सा मुल्क है जिसका पहला हर्फ मिटा दो तो खुदा का नाम बनता है। खुदा के बहुत से नाम हैं जिनसे हम उसे पुकारते हैं, एक ऐसा नाम भी है जिससे हम उसे पुकारते हैं। पहला हर्फ मिटा दीजिए। शायद अब एक सेकंड, मुझे याद है। आपको पुकारते हैं, क्या बनेगा? वेट वेट, यस यस, अरब। अभी जनाब अमेजिंग। और की जाने से दे रहा है आपको छोटे से गिफ्ट हैम्पर, आपको याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रन रन रन। ओके सर्दी भी बहुत है, लेकिन यहाँ पर एक वक्फा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वक्फे के बाद आपसे मिलने वाले हैं और आपके बहुत सारे नए दोस्तों को आपसे मिलवाने वाले हैं। हमारे साथ रहिएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ा के लोहो कलम तेरे हैं ऑब्वियसली। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। आपके बहुत सारे नए दोस्त, अमेजिंग से दोस्त हमसे बातें करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, जिन्हें हम आपसे मिलवाने वाले हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं उनकी जानिब और करते हैं उनके साथ बहुत सारा फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सायरा। सायरा, मेरे पास आ जाइए। सायरा, सायरा पूरा नाम बताइए। सायरा बाबर। सायरा बाबर। सायरा का क्या मतलब है? सैर करने वाली। सहर चलाने वाली, बिखेरने वाली, या सैर करने वाली? सैर करने वाली। अच्छा, सैर करने वाली। अमेजिंग, वेरी गुड। मुझे पहली बार पता चला है आपके नाम का मतलब। दोगे नाम तो मैंने बहुत सुना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आमना। अपना पूरा नाम बताइए। आमना खालिद। खालिद। आप दोनों बहनें हैं? नहीं, फ्रेंड्स हैं हम। आप दोनों फ्रेंड? अच्छा, आप दोनों क्या करती हैं? आप बताइए। मैं टीचिंग करती हूँ। टीचिंग करती हैं? कहाँ टीच करती हैं आप? मैं स्कूल में टीच करती हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ा रही हैं और क्या पढ़ा रही हैं आप? मैं 6th क्लास को पढ़ा रही हूँ। 6th क्लास को पढ़ा रही हैं। बॉयज़ गर्ल्स? मिक्स है। से को एजुकेशन है? को एजुकेशन। आप समझती हैं कि को एजुकेशन इज़ बेटर, इज़ अ गुड स्कूल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम अच्छा है? जी बिल्कुल। तो लोग कहते हैं कि आउटडेटेड सी बात होगी अगर आप को एजुकेशन पे बात करें तो समहाउ। मैंने कहा आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लें। नहीं नहीं, अगर तो इन्वायरमेंट अच्छा है वहाँ पर, मैनेजमेंट ठीक है तो इट्स ओके, ठीक है। सो आप क्या कहेंगी, आप क्या करती हैं? मैं मैनेजमेंट करी, स्कूल मैनेजमेंट करी। HR में? या टीचर हेड? बेसिकली I was working as a principal in Light Schools and Punjab project जो है पंजाब colleges का, I was working on there. So right now I'm working in unique school system. वेरी नाइस, वेरी गुड, अमेजिंग। इससे पहले आपने टीचिंग किया था या डायरेक्ट आप मैनेजमेंट में ही आई थी? I had almost 6 to 7 year experience and after that I was टीचिंग का? after that I was appointed as a principal. एंड योर नेम इज़ आमना। अच्छा आमना, मुझे ये बताइए कि जो टीचिंग एक्सपीरियंस था कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ाने का था और क्या पढ़ाया आपने? Basically I just started from grade 1
2 एंड ग्रेजुअली मुझे प्रमोशन मिला था, मतलब 1 2 3 5 एंड देन मैं 10th स्टैंडर्ड। टीचर ट्रेनर, देन एडमिनिस्ट्रेटर, कोऑर्डिनेटर, देन एडमिनिस्ट्रेटर। वेरी नाइस, अमेजिंग, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन है, आप बढ़ रहे हैं, आगे ज़िंदगी में निकल रहे हैं। अगर आप स्टैगनेंट हैं, एक ही जगह पर हैं, आप इसका मतलब ये है कि आपने ग्रोथ नहीं की, आप बढ़े नहीं, ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं किया, अचीव नहीं किया। जब आप बढ़ते हैं, कुछ अचीव करते हैं, तो तब आपको एक किस्म का, एक जिसे कहते हैं कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होती है, आपको बूस्ट भी मिलता है कि यू डूइंग समथिंग रियली गुड। सायरा, आपने क्या अचीव किया? मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया, मैंने एक्सपीरियंस अचीव किया है। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनती हैं आप? नहीं, इन्फ्लुएंसर को सुनती हैं? टाइम चलें, आपसे बात कर लेते हैं। मैं आपके लिए टाइम निकालती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ। एक अगर आपने शायद नाम सुना हो, ज़रूर देखा भी हो, साइमन साइनेक की बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी एक बुक में लीडरशिप लास्ट में 3 प्रेडिक्शंस किए हैं, जिसमें ये बात की गई है कि डिग्रीज विल डिमिनिश और स्किल्स प्रिवेल। एंड द थर्ड थिंग दैट इज़ टॉकिंग अबाउट, या जो उनकी थर्ड प्रेडिक्शन है वो ये है कि एम्पैथी रूल्स। सो द फर्स्ट प्रेडिक्शन कि डिग्रीज डिमिनिश हो जाएंगी, कि डिग्रीज का कोई वैल्यू उस तरह से नहीं रह गया है जिस तरह से पहले कभी होता था। इसको आप किस तरह से देखती हैं? मुझे नहीं लगता कि इस तरह का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बेहतर है सारे मामलात, और मुझे नहीं लगता पॉजिटिव थिंकिंग हो तो फिर पॉजिटिव ही। पॉजिटिव तो होता ही है, हम बात डिग्रीज की कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की तो यहाँ बात नहीं हो रही। ओके आमना, आई वुड लाइक टू से समथिंग रिगार्डिंग दिस। बेसिकली मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है ना, पहले जो हमारा जो टेन्योर था एजुकेशन का, उस टाइम पे अगर हम लोग डिग्रीज लेते थे तो उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस और एक एजुकेशन एक प्रॉपर एकेडमिक था। बट राइट नाउ इफ़ आई टुक द इंटरव्यू ऑफ MCS लेवल स्टूडेंट और BCS लेवल और BSc, सो मेरे ख्याल में उनमें इतना एक्सप्लोजर नहीं है, लाइक उन्हें पता नहीं है, बस वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़। हम कैसे एक्सपोजर दें, हम उन्हें एक्सपीरियंस कैसे देंगे? एक्सपीरियंस की बात नहीं है, लाइक जो वो लर्न कर रहे हैं वही उनका प्रॉपर पता ही नहीं है। लाइक एक बंदा कंप्यूटर पढ़ रहा है, वो थ्रू आउट अपनी लाइफ कंप्यूटर। अच्छा, यहाँ पे कंपैरिजन ये नहीं हो रहा है कि किस टाइम ब्रैकेट से किस टाइम ब्रैकेट के लोगों ने डिग्री को अचीव किया। बात यहाँ पर ये हो रही है कि इटसेल्फ जिसने भी कोई डिग्री ली है और वो अगर अपनी डिग्री की बेस पर किसी चीज़ को ऑप्ट करने की कोशिश करेगा मार्केट में, तो ही इज़ नो मोर डिमांडेड। हाँ, उन लोगों को ज़रूर देखा जाएगा, एक्नॉलेज किया जाएगा जो स्किल बेस्ड लर्निंग की एप्टीट्यूड रखते हुए, स्किल्स की बेस पर ही आगे निकलने की कोशिश करते हैं। सिर्फ उन लोगों को सराहा जाएगा, सराहा जा रहा है। ऐसा होता है, मतलब आप एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर मैं हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने अदारे के लिए हायर करती हूँ तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर एक्सपीरियंस पर्सन। मैं डिग्री ज़रूर देखूंगी, लेकिन उसके साथ साथ मुझे व्हाट इज़ नेक्स्ट? सॉरी, व्हाट इज़ नेक्स्ट? कार्ड। It's okay, keep it up. Okay, fine. So, what is next? कार्ड। Skills की अगर हम बात करें, skills are gone. जब skills भी चले जाएंगे तो then what is next? कि आखिर फिर क्या करेगा ज़माना, क्योंकि ये भी तो हमेशा नहीं रहने वाला। Who says? पहले skills थी? नहीं, इससे पहले डिग्री थी ना। लेकिन डे बाय डे अगर ज़माना चेंज हो रहा है तो फिर स्किल्स थी, डिग्रीज नहीं थी। पढ़ेंगे फिर इंशाल्लाह देखेंगे। चलें, ओके फाइन। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कुछ नहीं, बस यही कहना चाहूँगी अपनी मदर को कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया। अभी कान फिल्म फेस्टिवल थोड़ी हो रहा है कि हमें कोई डिग्री मिल गई, हमें कोई मेडल मिल गया, ट्रॉफी मिल गई और हमने डेडिकेट कर दिया। भाई कोई गाना सुना दे, कोई शेर सुना दे। गाना नहीं सुनाना क्योंकि स्टूडेंट्स। पहले शेर सुनाइए, आपकी शायरी में तो दिलचस्पी ज़रूर होनी चाहिए, शायरी से तो शगफ होना चाहिए। शायरी है लेकिन वो बोरिंग है मेरे पास। नहीं, आप बोरिंग ही सुनाइए हमें। ओके आमना, आप सुनाइए। अच्छा, मैं शेर सुना देती हूँ, लेकिन हमने पोइट्री का कहा कि वो सुनाना ज़रूरी है, तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है कि लोहो कलम तेरे हैं, ऑब्वियसली कलम तेरे हैं। अमेजिंग। ओके फाइन। सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जैसे आप दोनों में से कौन हमारे सवाल का जवाब देता है, अगर सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। सो डील डन? ओके डन। सवाल ये है, मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो आपके पास है और सबसे तेज़ रफ्तार है? दिमाग, माइंड, सोच, इंडीड। ये सब वो चीज़ें हैं जिनकी रफ्तार का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, मुकाबला नहीं कर सकता। हम और आपकी जानिब से देंगे आपको गिफ्ट हैम्पर, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमने तो किया था आपसे वादा, और वादा खिलाफी तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आपसे आपका वादा पूरा करते हुए बताएंगे वो सारे के सारे सवाल और उनके सही जवाब।
जो आप जानना चाहते हैं, और आपके बहुत सारे दोस्तों ने भी हमें सही जवाब दिए, लेकिन आपको भी तो जानना है, तो गौर से सुनते जाइए कि वो सवाल क्या था। एक सवाल जो हमने किया वो क्या है जो आज़ान देता है पर नमाज नहीं पढ़ता है, तो वो है एक ऐसा परिंदा जिसको हमारे कल्चर में मुर्गा कहा जाता है। और एक और सवाल जो हमने किया था कि वो कौन सा नाम है ऐसे मुल्क का नाम जिसका पहला हर्फ अगर हम हटा दें तो रब का एक ऐसा नाम बनता है जिससे हम उसे पुकारते हैं। रब इटसेल्फ, अरब वो मुल्क का नाम है, और अगर एक को हटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर रब बाकी बचता है जिससे हम अल्लाह को पुकारते हैं। और एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन सी चीज़ है जो आपके पास है और वो सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार है, तो वो है आपकी सोच। और जनाब एक और आखिरी सवाल जो हमने किया कि मिट्टी में था जिसको डबोया, बन ठन कर वो वापस आया, तो वो है बी। और ये सारे के सारे जवाब आप भी जानकर यकीनन खुश भी हुए होंगे, थोड़े कुछ सरप्राइज़ भी हुए होंगे। अगर आपको मुश्किल हो रही होगी जानने में, समहाउ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो बातें हमने आपके साथ शेयर की, अगर आप भी चाहते हैं कि हम कोई अमेजिंग और नए सवाल अपने प्रोग्राम में शामिल करें, ऐसे सवाल जो आप चाहते हैं कि हम आपके दोस्तों से पूछें, तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कीजिए। जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो है फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। प्राइमरली यूट्यूब। हम हमेशा से कहते हैं कि हेल्दी क्रिटिक्स बहुत ज़रूरी हैं, नॉट द क्रिटिसिज्म। इसलिए अच्छी क्रिटिक्स कीजिए ताकि हमें भी बढ़ने का मौका मिले और हम आपके साथ और भी अच्छे तरीके से जुड़ सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।